ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हम प्रवेश कर रहे हैं आज के सत्र में। कल हमने एक दिन छुट्टी मार ली थी बिना बताए, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज हम प्रवेश करेंगे श्लोक नंबर 13 में। कल हम परसों हमने श्लोक नंबर 3 के 10, 11, 12, 13 नहीं 10, 11, 12 ये 3 किया था अपन ने शनिवार को। प्रभु जी 13 तक हो चुका था। 13 तक हो चुका है। 11, जी 12, 13 ये हमने किया था शनिवार को। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 11 इसमें कहते हैं, हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने हेतु हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने जूठन ग्रहण करने मात्र से हमें बचाया था। इस प्रकार उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करते मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए। और 12 में कहते हैं, यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिव तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस प्रकार वे शिव मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। और 13 नंबर में कहते हैं, जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा तो इंद्रदेव सहित स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने हेतु गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया। हे अजमीर के वंशज राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। तो इस प्रकार अभी अर्जुन जो है अपना वियोग महसूस कर रहे हैं भगवान कृष्ण से। और अर्जुन अपनी भगवान की जो उपकार है, भगवान के मात्र उनके साथ रहने से जो इनको ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था, जो शक्ति जो बल इनके पास आ रहा था केवल भगवान के रहने मात्र से, उसका गुणगान कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो कृष्ण के कारण हुआ मेरे जीवन। मतलब श्रेय खुद कुछ भी नहीं लेना है ना। यद्यपि कर्ता वही है, यद्यपि लड़ाई कौन की, अर्जुन ने की, लेकिन श्रेय किसका, कृष्ण को दे रहे। भगवान कृष्ण भी कहते हैं ना, निमित्र मात्रेण भव सव्य साची। तुम निमित्र मात्र हो हे अर्जुन, तुम केवल युद्ध करो, मैंने तो पहले ही सबका वध कर दिया। तुम एक निमित्र हो, केवल एक मीडियम है, एक इंस्ट्रूमेंट हो जिसके द्वारा मैं अपने कार्यों को करूंगा, लेकिन मैंने डिसाइड तो पहले से ही कर दिया। तुम मारो चाहे ना मारो, इनकी वध मैंने पहले ही कर दिया। अगर तुम मारोगे
तो तुम मेरी बातों में आके मेरे अनुसार जीवन चलाओगे तो तुम्हें इसका श्रेय प्राप्त होगा, तुम्हें इसकी कीर्ति मिलेगी, ये माना जाएगा कि तुमने मारा। लेकिन अगर तुम नहीं मारोगे तो भी ये मरेंगे, लेकिन फिर तुमको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसी प्रकार हमको हर कार्य को भगवान को समर्पित करना चाहिए, चाहे हमारे अचीवमेंट्स हो, चाहे कुछ भी हो। कुछ मिल रहा है, कुछ खो रहा है, वो सब भगवान की कृपा के कारण हो रहा है हमारे जीवन में। अपने आप को उसमें कर्ता नहीं मानना चाहिए, है ना। हमें केवल यही मानना चाहिए कि ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है, कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। अगर मेरा यश कराना चाहते हैं भगवान तो मेरा यश होगा। अगर हमारा यश हो रहा है, कोई नाम पूछ रहा है तुम्हारा, तो इसका मतलब ये कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण अपने भक्तों का यश करवाते हैं, है ना। वो चाहते हैं कि मेरा नाम ना हो, मेरे भक्तों का नाम। ऐसे हैं कृष्ण। ठीक है, तो आज प्रवेश करते हैं श्लोक नंबर 14 में हम। क्लियर है? जी प्रभु। जी। श्लोक क्रमांक 14, अध्याय 15, स्कंद 1, पांडवों की सामयिक निवृत्ति। श्लोक क्रमांक 14 साथ में दोहराएंगे। यत बांधवः कुरु बलाब्धिमनंत पार, यद बांधवो यद बांधवो बलाबलापार यद बांधवः कुरु बलाब्धिमनंत पारम, यद बांधवो बलाबलापारम एको रथेन ततेर हम अर्ति सत्वम, एको प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां, तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्य, यद बांधवः कुरु बलाब्धिमनन्त पार, यद बांधवो मेको रथेन ततरेहं तीर्यसत्वम्, प्रत्याहतं बहुधनं च मया परेषां, तेजास्पदं मणिमयं च हितं शिरोभ्यः, यद बांधवा कुरु बलाब्धिमनन्तपारम्, एको रथेन तरिर्हमतिर्या सत्वम्, प्रत्याहितं बहुधनं च मया परेषाम्, तेजास्पदं मणिमयं च हितं शिरोभयः, यद बांधवः कुरु बलाब्धिमनंत पारम यद बांधवो एको रथेन तत्रे अहं तिर्यसत्वम्, प्रत्याहितं बहुं धनं च मया परेषाम्,
प्रजापत्यधनं च मया परेषाम् तेजा स्पन्दं मणिमयं च हितं शिरोभ्यः तेजास्पदमणिमयं च हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजेय प्राणी रहते थे। फलतः वह दुर्लभ थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौवों को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के सभी मुकुट एकत्र कर सका, जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जड़ित थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो अब यहाँ पे इस श्लोक में दो घटनाओं का वर्णन है। एक तो कह रहे हैं कि मैं जो कौरवों की सेना थी जो समंदर के समान थी, अजेय सेना, इतने सैनिक थे उसमें, अनंत बहुत सारे वीर शूरवीर सैनिक थे उसमें, उसको भी मैं पार कर सका, उनकी भी सेना को मैं हरा सका। और दूसरी घटना चल रही है, वो बात कर रहे हैं कि उन राजाओं की जिन्होंने गौओं को जो चुरा लिया था, गायें चुरा ली थी, और उन गायों को भी भगवान अपना अर्जुन वापस लेके आए थे भगवान की कृपा से। तो हम चर्चा करेंगे दो पैटर्न में, दो चीजों का वर्णन है। यद बांधव मीन्स जिनकी मेरी मित्रता से, वो मेरे बंधु, मैं उनका बंधु हूँ, वो मेरे मित्र हैं, तो मैं उनकी मित्रता के कारण, ऐसा इसी कारण हुआ क्योंकि मैं उनका मित्र हूँ, इसीलिए ये कर पाया मैं, है ना। पूरा क्रेडिट कृष्ण को दे रहे हैं। कुरु बलाब्धिम अनंत पारम, कुरु बल आब्धिम अनंत पारम, मतलब जो कुरुओं की अनंत पारम, एक सागर के समान जो उनकी सेना थी, जिस प्रकार सागर में बहुत सारे जो है ना जीव जंतु होते हैं, एक सागर को तैर कर कभी भी पार नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है क्या? है नहीं किया जा सकता कभी भी। समंदर को पार करने के लिए हमको नौका चाहिए ही चाहिए। एक नाव मिल जाएगी तो आसानी से पार हो जाएगा, आसानी से तो नहीं होगी, फिर भी पार हो जाएगी, लेकिन अच्छी बड़ी नाव मिलेगी तो आसानी से पार हो जाएगी, छोटी नाव में नहीं होगा। तो समंदर के समान कुरुओं की जो सेना थी, दुर्लभ सेना थी, जिसको पार करना असंभव था लगभग। देखो, 7 अक्षुणी सेना थी पांडवों के पास और 11 अक्षुणी सेना थी कौरवों के पास। कौरवों के पास ऐसे ऐसे योद्धा थे, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, खुद दुर्योधन, कृपाचार्य, कर्ण, है ना, ऐसे ऐसे योद्धा थे। और तो हम जिनके नाम ही नहीं जानते, ऐसे ऐसे योद्धा थे इनके पास। और मतलब जो अजेय थे, मतलब वो कभी भी जो है ना परास्त नहीं हुए। भीष्म पितामह इतने इतने ज्यादा सक्षम थे कि वो जीवन में कभी भी डिफीट हुए ही नहीं, किसी से नहीं हारे, मतलब अनडिफीटेड चैंपियन रहे भीष्म। ऐसे चैंपियन थे, ऐसी सेना को कोई हरा सकता है? भीष्म पितामह ने जो है, हम जानते हैं कि उन्होंने जो है अपने गुरु परशुराम से लड़ाई करी थी
और परशुराम तक नहीं हरा पाए थे भीष्म। जबकि परशुराम हम जानते हैं कि सहस्त्र बाहु अर्जुन का वध किया था, है ना? उनके 1000 हाथ थे, उनको काट डाला था और उनके पूरे पुत्रों को मार डाला था और पूरे पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का वध कर दिया था। 21 बार खून की तालाब बना दिए थे उन्होंने, खून का एक उनका पूरा तालाब बना था, इतना वध किया था परशुराम, इतने ज्यादा सक्षम थे वो व्यक्ति भीष्म को नहीं हरा पाए। कितने बड़े शक्तिशाली होंगे भीष्म, हम कल्पना नहीं कर सकते। भीष्म से जब पूछा गया कि आप, पहले मैं बता दूं भीष्म को वरदान क्या क्या था। भीष्म को वरदान था एक तो इच्छा मृत्यु है? और भीष्म को ये वरदान था कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र है ना, कोई उनको मार नहीं सकता, कोई उनको गिरा नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति से कैसे लड़ाई होगी, कैसे मारेंगे बताओ। तो अगर ऐसे व्यक्ति से लड़ाई करा दिया जाए पांडवों की, तो क्या कभी जीत पाते? पांडव खुद में कभी सक्षम नहीं थे कि वो जीत सके, लेकिन कृष्ण थे, इस कारण जीत पाए। कृष्ण बार बार उनकी रक्षा करे। जब भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि कल 5 बाण से ये रख लो दुर्योधन, मैं ये 5 बाण से 5 पांडवों का वध कर दूंगा कल, तो टेंशन में आ गए थे कृष्ण। बोले अरे कहा बाबरे अर्जुन तू सो रहा है, क्या होगा तुम्हारा, देखो भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है कल तुम्हारा वध करने के लिए। तो बोले मैं क्या करूं, आप बैठे हो मैं तो सोऊं, आप चिंता करो, मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोले जाओ अभी के अभी दुर्योधन के पास जाओ और तुम्हारे पास एक वरदान है, जाके लेके आओ, वो वापस बाण खींच के लाओ उससे। तो अर्जुन को भेज के बाण को वापस मिल गया, ये काम करा है। भीष्म से खुद पूछवाया कि आपने तो आशीर्वाद दिया था विजयी भाव का, हम विजय कैसे होंगे। बोले विजय कैसे होंगे मतलब? बोले आप जब तक इनके सेनापति हो, हम तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी स्थिति नहीं है कि हम कौरवों के अंदर हाथ भी डाल सकते। तब फिर भीष्म ने अपना ही तोड़ खुद बताया, मैं कैसे परास्त होऊंगा, मेरा वध कैसे होगा। उन्होंने खुद ने बताया कि अगर तुम किसी स्त्री को मेरे सामने ला दोगे तो मैं शस्त्र डाल दूंगा, मैं उससे लड़ाई नहीं कर सकता। तब अर्जुन के रथ पे जो है, क्या नाम था उसका, शिखंडी, शिखंडी को लाया गया और शिखंडी को सामने रखा गया, अर्जुन को रथ में पीछे रखा गया। ये कौन दिमाग लगाया, किसी में हिम्मत थी ये दिमाग लगाने? कृष्ण के अलावा कोई नहीं था जो ये सब दिमाग लगाए। और शिखंडी ही ऐसा था जिसको वरदान था, वही अंबा थी शिखंडी, जो पूर्व पिछले जन्म में अंबा थी। 3 जो स्त्रियां थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, जो पांडव और जो है धृतराष्ट्र की माता थी, है ना, जिनसे पांडव और धृतराष्ट्र हुए थे। अंबा, अंबा तो चली गई थी जब तीनों का जो है ना भीष्म पितामह लेके आए थे उनको शादी कराने के लिए अपने भाइयों से, चित्रांगदा और विचित्र वीर्य से। तो हम जानते हैं कि चित्रांगद तो जल्दी मर गया था, विचित्र वीर्य में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो अंबा, अंबा तो चली गई, बोले मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ, मैं इसलिए यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो जब भीष्म ने छोड़ दिया तो वहां से भी उसको अस्वीकार किया गया। तब वापस आई, भीष्म को बोले अब तुम मुझसे शादी करो, तो भीष्म ने बोला नहीं मैं नहीं कर सकता। तब फिर वो ढूंढने गई उनके गुरु को, और गुरु परशुराम की शिकायत की, तब फिर युद्ध हुआ, युद्ध में कोई विजयी नहीं हुआ। तब अम्बा ने फिर तपस्या करी और बोले मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। तब उनको आशीर्वाद मिला कि ठीक है तुम ही कारण बनोगे। तब अगले जीवन में वो शिखंडी नाम से जो है ना वो उत्पन्न हुए, वो उनको इधर आए। और शिखंडी जो थे ना वो पुरुष थे न वो महिला थे, है ना, इसलिए अर्जुन के साथ उनको रखा गया शिखंडी को। और शिखंडी जब थे तब भीष्म ने अपने पूरे जो है अस्त्र रख दिए नीचे, और फिर उसके बाद अर्जुन ने उनका वध कर पाया। इस प्रकार की घटना। और ऐसा दुर्लभ, इतना ऐसा सागर के समान, जैसे सागर में अनेक अनेक जीव जंतु होते हैं ना, वैसे कौरवों की सेना थी अनंत पार। यद बांधव कुरु बलाब्धिम अनंत पारम, अनंत है, कोई इसको जैसे सागर के समान पार नहीं कर सकता, वैसे पार नहीं कर सकते। लेकिन आगे कह रहे हैं एको रथेन ततेर, एको रथेन, मैं अकेले एक रथ पे सवार होके उसको पार कर गया, है ना। एको रथेन ततरे,
ततरे मीन्स उसको पार कर सका, एक रथ में बैठकर मैं, कृष्ण जब मेरे साथ थे तो मैं उस सेना को, पूर्वों की सेना सागर के समान जो थी उसको मैं पार कर सका। क्या कह रहे हैं? अहम अतीर्य सत्वम, उन महान योद्धाओं से जो अनेक अनेक, जो अजय, जो महान योद्धा थे बीच में, जैसे हमने चर्चा करी, इवन जयद्रथ भी बहुत बड़ा जो है वो, उसको भी आशीर्वाद प्राप्त, हम जानते हैं जयद्रथ को आशीर्वाद प्राप्त था कि अगर उसका सर कोई जमीन में गिरा देगा ना, उसका वध करके, तो जो गिराएगा उसका सर फट जाएगा। ये आशीर्वाद था जयद्रथ को। तो जब जयद्रथ को अर्जुन ने संकल्प लिया कि मैं आज के कल वध कर दूंगा जयद्रथ का, जब अभिमन्यु को देखा, अभिमन्यु का वध किया इन्होंने, तब जयद्रथ के कारण ही वध हुआ अभिमन्यु का। तब संकल्प लिया अर्जुन ने कि अगर कल मैं जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो जयद्रथ जो है वो छोड़ के भग रहे थे युद्ध, बोले मैं कल युद्ध में जाऊंगा ही नहीं, छुट्टी मार रहे थे, एक दिन लीव एप्लीकेशन डाल दिया था उन्होंने कौरवों के सामने। तो कौरवों ने मना किया, बोले नहीं नहीं, हम आपको पीछे रखेंगे, एकदम आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा अर्जुन, हम सब खड़े हैं, द्रोण भीष्म ये वो सब खड़े रहे, बोले हम सब संभाल लेंगे, कर्ण। तो फिर जो है अर्जुन ने जब स्टार्ट किया युद्ध करना, तब द्रोण उसको पकड़े अर्जुन को, बोले अर्जुन मेरे से लड़ाई करो, बाण पे बाण चला रहे थे। तो कृष्ण ने देखा अगर अर्जुन द्रोण के साथ युद्ध करते रहेंगे तो वो जयद्रथ का वध नहीं कर पाएंगे, बिजी कर देंगे द्रोण उनको जबरदस्त। तो उनको पीठ दिखा के निकल गए रथ को मोड़ लिया, बोले छोड़ो छोड़ो, इससे कौन लड़ेगा, निकलो यहाँ से। तो द्रोण चिल्ला भी रहते, अर्जुन पीठ दिखा के जा रहे हो तुम, ये क्या तरीका है, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूँ, तुमको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो भी नहीं सुना उन्होंने, बोले बोले छोड़ो इसको, कहा तुम अपना समय बर्बाद करोगे, ढूंढो जयद्रथ को, तुमने प्रतिज्ञा ले लिया मूर्ख। तो इस प्रकार ढूंढ ढूंढ के देखो किस प्रकार अर्जुन को जो प्रतिज्ञा सफल कराई भगवान ने, जयद्रथ मिल ही नहीं रहा था। तब परेशान होके फिर फाइनली कृष्ण ने आदेश दिया सूर्य और बादलों को, कि बादलों को बोले पहले ढक जाओ, सूर्य को ढक दो। तो ऐसा लगा कि अब शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया। तो फिर जयद्रथ निकल के आया, अब तो अर्जुन तुम्हारे को अब अग्नि में प्रवेश करना ही पड़ेगा। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया बादल को, बोले साइड हो जाओ अब। तो सूर्य फिर निकल आया। तब कृष्ण ने बोला कि अरे सूर्यास्त नहीं हुआ है अर्जुन, अभी इसका वध करो तुरंत। और उसको ये भी बताया कि इसको आशीर्वाद है जयद्रथ को कि अगर इसका सर जमीन पे गिरा तो जयद्रथ का जो है, जिसको जो मारेगा उसका सर फट जाए। तो तुम एक काम करो, जयद्रथ का पिता है वो जंगलों में तपस्या कर रहा है, और इसका सर सीधा उसके गोद में गिरना चाहिए। ये तक देखो कितना बारीकी से भगवान रक्षा कर रहे हैं अर्जुन। तब अर्जुन ने बाण ऐसा चलाया कि उसका जो सर है वो उसके पिता की गोद में पड़ा। और जब उसके पिता तपस्या से भंग हुए, उन्होंने देखा ये क्या है, अपने ही पुत्र का जब सर देखा तो उन्होंने उस सर को नीचे जमीन में फेंक दिया। उसके कारण उसके पिता का सर फट गया, दोनों पिता पुत्र मर गए दोनों। तो ये सब किसके कारण हुआ? कृष्ण के कारण हो पाया, नहीं तो नहीं हो सकता था। आप खुद सोचिए, अर्जुन के कर्ण के बाणों में तक्षक का पुत्र बाण बनकर बैठ गया था। जब कर्ण ने बाण चलाया, तब भगवान को मालूम था कि ये तक्षक का पुत्र अश्वमेध है, अगर इसका टच भी हो गया अर्जुन को तो मर जाएगा अर्जुन। तब उन्होंने अपने पैर से मारा था रथ को, ताकि रथ नीचे जमीन में धंस गया था और अर्जुन की रक्षा हो सकी थी, और वो तीर जो है केवल मुकुट को खींच के लेके चला गया। अर्जुन को क्या, कर्ण को भी नहीं मालूम था कि मेरे बाणों में जो एक बाण है वो तक्षक नाग का पुत्र है। ये कर्ण को भी नहीं मालूम था, लेकिन कृष्ण को मालूम था। तो इतनी बारीकी से भगवान ने रक्षा करी। भगवान नहीं रहते तो सवाल ही नहीं होता कि पांडव कभी जीत पाते। फिर कहते हैं आगे दूसरा जो जो चल रहा है, प्रत्याहृतम बहु धनम च मया परेशान। प्रत्याहृतम मीन्स जो वापस ले लिया गया था, वापस ले आए थे। क्या लेके आए थे? गायों को और उनके मुकुट मणियों को। किनके मुकुट मणियों को? जब विराट नरेश के यहाँ अज्ञातवास का 1 साल का अवधि काट रहे थे पांचों पांडव, 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास। अज्ञातवास मीन्स कोई पहचान न सके, अगर कोई पहचान लिया तो वापस से तुमको 12 साल वनवास करना पड़ेगा। तो कौरव
पूरी एकदम लगा दिए थे सीआईडी एजेंट की, पता करें कहाँ पे रह रहे हैं पांडव, पता पड़ जाएंगे तो फिर से उनको 12 साल वनवास जाना पड़ा। तो विराट नरेश के यहाँ पे जो पांचों भाई थे, जो द्रौपदी थी वो विराट नरेश की पत्नी की जो असिस्टेंट बन के उनका मेकअप कर रही थी। सोचो, महारानी द्रौपदी वो उनकी दासी बन के उनका मेकअप कर रही है ना। और भीम जो थे वहां पे रसोइये के रूप में थे, बल्लभ नाम था उनका, बल्लभ रसोइया। और अर्जुन जो थे वही 1 साल जो उनको एक स्वर्गलोक में उनको श्राप मिला था कि तुम 1 साल के लिए जो है नपुंसक बन जाओगे, तो वही 1 साल ये अज्ञातवास में उनका यूज हो गया। और वो उत्तरा जो उस विराट नरेश की पुत्री थी उसका डांस टीचर बन गए, और उसका नाम था बृहन्नलला। बृहन्नलला डांस टीचर बन गए अर्जुन। फिर युधिष्ठिर जो थे वहीं पे मंत्री के रूप में कंक के नाम से थे, उनके विराट नरेश के मंत्री के रूप में थे कंक। और द्रौपदी का नाम था शैलेंद्री। इस प्रकार, और नकुल और सहदेव वो घोड़ों का घुड़सवारी, घोड़ों का जो अस्तबल था उसका प्रोटेक्शन देखते थे, घोड़ों का और गायों का। तो इस प्रकार पांचों अज्ञातवास में अपनी पहचान छुपाकर विराट नरेश के यहाँ रह रहे थे। तो जब विराट नरेश का जो एक साला था जिसका नाम था अपना, उसका नाम क्या था, बड़ा वो था कीचक, कीचक नाम। विराट नरेश का साला कीचक था, उसको भी बहुत बलशाली था, भयंकर बलशाली था, उसको भी कोई नहीं मार सकता था। तो कीचक की क्या थी, कुदृष्टि पड़ गई थी द्रौपदी पे। वो चाहता था कि मैं द्रौपदी के साथ संग करूं, लेकिन द्रौपदी जब काम पे लगी थी विराट नरेश की पत्नी के यहाँ, तब उन्होंने बोल दिया था कि मैं केवल आपकी रहूंगी दासी, और कोई काम इस तरह का नहीं करूंगी, कोई राजा की सेवा वेवा नहीं करूंगी। लेकिन कीचक चाहता था कि मैं द्रौपदी का संग करूं। तो फाइनली काफी कोशिश करने के बाद एक दिन द्रौपदी को उसने पकड़ने की कोशिश करी, तो द्रौपदी उसको छुड़वा के भागी और रोने लगी कि मैं 5-5 इतने महान पतियों की पत्नी होने के बावजूद भी मैं कीचक के हाथों में इस तरह पकड़ी जा रही हूँ। तब अर्जुन को भीम को बड़ा क्रोध आया। भीम ने बोला ठीक है, कीचक को रात को बुलाओ अब तुम। द्रौपदी ने कीचक को रात को बुलाया, ठीक है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, तुम रात को इधर आ जाना कोने में, जो भी XYZ जगह बोला। तब कीचक आया रात को मिलने पर बड़ा प्रसन्न होके कि आज तो द्रौपदी से मेरे को मिलना है। तब द्रौपदी की जगह भीम बैठे थे और भीम ने उसको ऐसा मारा कि उसकी मृत्यु हो गई, इतना मारा कीचक को। और जब ये बात अगले दिन सुबह पता पड़ी कि कीचक मर गया, कीचक क्योंकि महान योद्धा थे पूरी पृथ्वी के उस समय, उनको मारने वाले केवल 3 ही लोग थे जो उनको मार सकते थे, एक भीष्म, एक भीम, और एक आध और कोई था। तो इस प्रकार 2-3 लोग से ज्यादा उसको मार नहीं सकते थे। इसलिए कौरवों को जब ये खबर पड़ गई कि कीचक मर गया है, तो शक हो गया कौरवों को कि पक्का विराट देश में पांडव छुपे हुए। तो उन्होंने क्या किया, युद्ध की तैयारी करी कि विराट के ऊपर सीधा युद्ध करो विराट नरेश में, तो खुद ब खुद पांडव सामने आ जाए। तब क्या किया उन्होंने, उनकी गायें चुरा ली विराट नरेश की। तो उसी समय जब कौरव लोग युद्ध करने आए, तो उसी समय मगध के राजा भी इनके ऊपर चढ़ाई कर डाले विराट नरेश के ऊपर। तो विराट नरेश जो थे वो स्वयं मगध के राजाओं से लड़ने चले गए, और कौरव जब आए तब कोई योद्धा नहीं था। तब विराट नरेश का पुत्र था उत्तर, उत्तर बोला मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। तब द्रौपदी ने बोला तुम एक काम करो, इसको बृहन्नलला जो अर्जुन था उसको अपना सारथी के रूप में लेके जाओ, सारथी बना के घोड़ा चलाएंगे ये और तुम जाके लड़ाई कर। तो जब लड़ाई मैदान में गए तब उत्तर देख के परेशान हो गए, बोले इतनी भारी सेना, इनको तो मैं हरा ही नहीं सकता, मैं तो इनके सामने छोटा सा बच्चा हूं। और भागने लगा वो। तो जब भागने लगा तब कहते हैं अर्जुन जो थे बृहन्नलला के रूप में, उन्होंने उसको उठा लिया, बोले चलो तुम सारथी बनो, मैं लड़ूंगा। और फिर अपने शस्त्र उन्होंने अपने जिस पेड़ में रखे थे वहां से निकलवाए, और फिर अर्जुन ने मोहन आसन, मोहन अस्त्र, सबको मोहन अस्त्र मतलब ऐसा अस्त्र जो सबको मोहित कर देता, वो अस्त्र चलाया, सारे के सारे लोग बेहोश हो गए। और तब फिर उन सभी के जो उत्तरी होती है,
वो और उनके मुकुट और उनके कुछ कुछ ज्वेलरी उन्होंने वापस लेके दिखाने के लिए कि हम जीत गए। उत्तर बोले मैं लेके आऊंगा, सबको उन्होंने प्रॉमिस किया था। तब उत्तर ने सबके उत्तरी ले ली और उनका मुकुट ले लिया और ये लोग वापस चले गए। तो जब ये युद्ध हुआ तब सब पहचान गए कि इतना भारी जो योद्धा ये अर्जुन के अलावा और कोई नहीं है। और उसी समय भीष्म ने घोषणा की कि 13 साल पूरे हो गए। मतलब एग्जैक्ट 13 साल पूरे हुए, उसी समय अर्जुन सबके सामने आया युद्ध करने। तो ये भी भगवान की ही कृपा थी कि 13 साल पूर्ण उसी समय कर दिए जिस समय अर्जुन वहां मजबूरी में उसको युद्ध करना पड़ेगा। कृष्ण के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं। जब तक भगवान की सहमति नहीं होती है ये सब नहीं हो पाता। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, श्लोक नंबर 15 में। प्रभु जी साइड में है। साइड में ठीक है। अभी जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 15। यो भीष्म कर्ण गुरुशल्य च मूष्मदभ्र यो यो भीष्मकर्णा भीष्मकर्णा गुरुशल्य च मूषमदभ्र राजा अन्यवर्य रथमण्डल मंडितासु राजान्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभोरथ यूथपानाम् अग्रे चरो मम विभोरथयूथपानाम् आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आश्रित आयुर्मनांसि च चदसा दृशा सहयोज आश्रित यो भीष्मकर्णा गुरुशल्य च मुष्मद्रा यो भीष्मकर्णा गुरुशल्य च राजान्यवर्य रथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभोरथ युधापानाम् अग्रे चरो मम विभोरथयूथपानाम् आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्षत् आयुर्मनांसि च दशा सहयोज आच्छेत् यो भीष्मकर्णा गुरुशल्य च मूष्मदभ्रा यो भीष्मकर्णा राजान्यवर्य रथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभोरथयूथपानाम् चरो मम विभोरथयूथपानाम् आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्क्षत मायुर्मनांसि दृशा सहयोज आच्छेत् हरे कृष्णा। अनुवाद। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबकी आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्मदेव, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि कृष्ण ने केवल दृष्टि डालकर सबकी आयु को हर लिया, उनके उत्साह को हर लिया।
किनको? यो, यहाँ पे लिख रहे हैं केवल वही, कौन? कृष्ण। यो भीष्म, कर्ण, गुरु। गुरु कौन? गुरु द्रोण की बात चल रही। भीष्म, कर्ण, गुरु मतलब द्रोण, और शल्य। शल्य भी इनके जो है एक अच्छे योद्धा थे। चमूष्व, चमूष्व कौन है? व्यू के मध्य। अदब्र, अदब्र है विशाल, मतलब यह जो इनके विशाल बड़े बड़े जो योद्धा थे, ये उन सैनिकों के बीच में ऐसे थे मानो बड़े बड़े योद्धा नहीं होते। जैसे अगर भीड़ के बीच में अमिताभ बच्चन आएगा तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। वो अलग ही खड़ा रहेगा, बाकी तो सारी भीड़ रहेगी। वैसे ही है ये भीड़ में कर्ण, भीष्म, गुरु द्रोण, शल्य, ये सारे के सारे ऐसे एकदम महान रथी हैं। और क्या कह रहे हैं? राजन्य वर्य रथमंडल मंडितासु। राजाओं के बड़े बड़े रथों के समूह थे ये, बहुत बड़े बड़े ऐसे समूह थे जो रथ मंडल, रथ मंडल मतलब ये ऐसे व्यू, मतलब एक जो प्लेसिंग होती है ना, जो युद्ध में राजाओं, इन योद्धाओं की प्लेसिंग होती है, तो इसकी व्यू रथ मंडल, ऐसे ऐसे रथों का मंडल था जो महामंडितासु, मंडितासु मीन्स जो महामंडित हो रहा था। ऐसे बड़े बड़े योद्धा थे जो उस युद्ध में उनको देख के, उनके रथों की रचना को देख के, उनके व्यूह को देख के ऐसा महामंडित हो रहे थे। तो हम जानते हैं कि जब अभिमन्यु की बात थी, तब अभिमन्यु ने जब चक्रव्यूह देखा, चक्रव्यूह की रचना करी थी द्रोण ने, और उस समय इत्तेफाक से अर्जुन नहीं थे युद्ध के दिन, और उस चक्रव्यूह को भेदना किसी को नहीं आता था अर्जुन के अलावा। अभिमन्यु को आता था, लेकिन अभिमन्यु ने कहा था कि मैं एंटर जाना, मैं प्रवेश कर सकता हूँ, तोड़ना आता है, लेकिन वापस निकलना नहीं आता, क्योंकि तब मैं गर्भ में था। गर्भ में रहते हुए सुन लिया था उसने, जब उनकी माँ जो थी सुभद्रा, वो जब अर्जुन के साथ जब गर्भवती थी, तब अर्जुन ने उनको बताया कि किस प्रकार जो है इस चक्रव्यूह को रचा जाता है, उसको कैसे भेदा जाता है। तो जब सुभद्रा सुन रही थी, तब उस गर्भ में अभिमन्यु थे, और सोचो गर्भ में रहते रहते ज्ञान प्राप्त हो गया था कि कैसे चक्रव्यूह को तोड़ना है। लेकिन जैसे ही वापसी निकलने की बात आई तो सुभद्रा सो गई, नींद आ गई, और वो सुन न सकी। देखो सोचो, कान वही है, कान चालू है, लेकिन जब मन मन साथ नहीं देता तो इंद्री काम नहीं करती, है ना। जब मन हमारा, सपोज करो हमारी आंखें खुली है, टीवी चल रहा है, लेकिन मन कहीं और है, तो टीवी में क्या चल रहा है पता नहीं पड़ता। वैसे ही सुभद्रा जब सो गई तो उनका मन कहीं और चला गया, और अर्जुन जो कह रहे वो सुनाई नहीं दे रहा, और उसी प्रकार जब उनको सुनाई नहीं दे रहा, तो फिर अभिमन्यु को भी सुनाई नहीं दिया। तो माता जो सुनती है, जो देखती है, जो ग्रहण करती है, वही गर्भ में पुत्र या बच्चे को भी सेम वही चीज प्राप्त होती है। तो अभिमन्यु ने बोला ठीक है, तो युधिष्ठिर ने बोला तुम चलो, हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे, इस व्यू रचना को देखो और इसको तोड़ो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और जब अभिमन्यु ने स्टार्ट किया, तब इत्तेफाक से उसी दिन जयद्रथ को शिव जी के द्वारा एक वरदान प्राप्त था कि जब जयद्रथ ने एक बार द्रौपदी का किडनैप करने की कोशिश करी थी, जब जब जंगल में थे वनवास के दौरान, किडनैप कर लिया। वो शुरू से आसक्त था, द्रौपदी के पीछे पागल था जयद्रथ, उसको चाहिए था कि मेरे को द्रौपदी चाहिए, मतलब चाहिए। तो किडनैप करके ले जा रहा था, तब अर्जुन और भीम ने उसको रोका था, बचाया था, और उसको बहुत पिटाई करी थी जो है जयद्रथ की। उसके मुंडन उंडन कर डाला था, उसके पूरे बाल निकाल डाले थे, इस टाइप का काम किया था, फिर छोड़ दिया था। तब जयद्रथ ने शिव जी से तपस्या करी थी कि मेरे को आप वरदान दो कि मैं जो है पांडवों को मार सकूं। तो देखो, जब शिव जी की तपस्या करी कि मैं पांडवों को मार सकूं, तो शिव जी ने मना कर दिया, ये वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि शिव जी को मालूम था कि पांडवों का वध तो तेरे हाथों लिखा ही नहीं है, तो मैं कैसे दे दूं तेरे को। अरे तो बोले, फिर बोले कुछ और मांगो, ये नहीं दे सकता मैं, क्योंकि कृष्ण उनके साथ रहेंगे, मैं कैसे मरवा सकता हूँ, उनको पॉसिबल ही नहीं है। कृष्ण साथ में रहेंगे तो मेरे आशीर्वाद से भी तुम नहीं मार सकते, इसलिए मना कर दिया। बोले ये आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता। बोले ठीक है, आशीर्वाद दो कि युद्ध में ऐसा एक एक दिन ऐसा युद्ध करूं कि पांचों पांडवों को मतलब खदेड़ दूं। तब शिव जी ने आशीर्वाद दिया, हाँ एक दिन पूरे युद्ध के दौरान एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पांचों पांडवों को खदेड़ने में सक्षम रहो।
तो वह शक्ति का उपयोग जयद्रथ ने उसी दिन किया जिस दिन अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहा था। तो पांचों पांडवों को उसने अकेले, उस दिन अर्जुन तो थे ही नहीं, लेकिन बाकियों को सबको रोक दिया, अकेले जयद्रथ ने खदेड़ दिया, युधिष्ठिर को, भीम को, इसको उसको, कोई उसके सामने टिक न सका और बेचारा अभिमन्यु अकेला पड़ गया और वो अंदर प्रवेश कर गया। अगर चारों पांचों साथ में रहते तो अभिमन्यु मरता नहीं, फिर अभिमन्यु वापस आ जाता, लेकिन क्योंकि जयद्रथ ने सबको रोक दिया था इसलिए उसकी जो है उसको मरना पड़ेगी। तो यहाँ कह रहे राजन्य वर रथ मंडल मंडितासु, वो अनेक अनेक राजाओं का रथों का समूह था और ऐसी सुंदर संरचना थी उस व्यूह की। कह रहे हैं आगे, अग्रे चरो मम, और आप मेरे आगे थे हमेशा, आप सारथी के रूप में मेरे आगे थे, कभी भी आप मेरे से पीछे नहीं हुए। आप जब जब कोई भी विपदा आई आप ही मेरे सामने थे और आपने मेरी रक्षा करी। अग्रे चरो मम, मेरे आगे थे। विभो, युधिष्ठिर को बता रहे, हे विभु, हे युधिष्ठिर, वो मेरे आगे थे हमेशा। कौन? कृष्ण। और रथयूथ पाना, रथयूथ पाना मतलब सभी रथी, सभी रथी जो बाकी जितने भी क्या था वो मेरे आगे आगे थे रथ में बैठ के सारथी के रूप में, हे युधिष्ठिर। और उन्होंने क्या किया? आगे बैठे बैठे सभी रथी जितने भी कौरवों के रथी थे, रथयूथ पाना आयुर्म नासी च दशो, आयुरम नांसी, आयुर्मनांसी मतलब उनकी आयु को उन्होंने हर लिया। आयुर्मनांसी च दृशो, देखने मात्र से उनकी आयु को उन्होंने छीन लिया। आयुर और मन के बल को, दोनों को केवल दृष्टि मात्र से कृष्ण ने उनको छीन लिया। आयु को तो छीना ही छीना, लेकिन मन के बल को भी छीन लिया। मन का एक उत्साह होता है ना, अरे आज मैं करके दिखाता हूँ। प्रभु जी सुबह सुबह उठेंगे, बोले प्रभु आज टुडे संकल्प है 32 राउंड्स ऑफ चैंटिंग। इन्होंने एक संकल्प, मन में उत्साह तेज आया और उस तेज के साथ बैठ गए, लेकिन पता लगा बैठे ही हैं और पिताजी आके गाली बक रहे, अरे तू बैठा है, निकल यहाँ से, तेरे को शर्म नहीं आ रही, कोई काम नहीं करता, खाली माला माला। तो उत्साह क्या हो जाएगा? एकदम डाउन। अरे 32 राउंड का मैंने संकल्प लिया था, मेरे पिताजी तो छोड़ ही नहीं रहा, मैं कैसे करूं? अब छोड़ो, नहीं लेना, हटा, नहीं करता माल। क्या हुआ? मन का उत्साह कम हो गया, खत्म हो गया। तो मन का उत्साह जब खत्म हो जाता है ना, तो शक्ति खुद ब खुद खत्म हो जाती। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनकी आयु तो उन्होंने छीनी ही छीनी और मन का बल भी छीन डाला, उत्साह खत्म कर डाला। द्रोण का उत्साह खत्म कर डाला कैसे? अरे बोले अश्वत्थामा हतो हता उनका खत्म, मन का बल उनके हाथ से छूट गया, खुद धनुष छूट गया द्रोण के हाथ से। अरे बोले मेरा बेटा खत्म हो गया। उनको लगा बेटा खत्म हो गया, जबकि उसका बेटा तो जिंदा था, लेकिन भगवान ने ऐसी रचना करी, युधिष्ठिर के मुंह से बुलवाया, बोलो अश्वत्थामा हतो हता। तो युधिष्ठिर ने बोला मैं झूठ तो कभी बोलूंगा नहीं। तो उन्होंने बोला अश्वत्थामा हतो हता नरोवा किंजरोवा, नर था कि हाथी था मेरे को पता नहीं, नरोवा किंजरोवा मतलब नर था कि हाथी था ये पता नहीं, लेकिन अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा मारा गया। तो जैसे ही अश्वत्थामा मारा गया, बोला तब मालूम था कृष्ण को कि ये युधिष्ठिर फिर सच बोल ही देगा, तो उन्होंने अपना शंख बजा दिया पीछे से। तो द्रोण सुन ही नहीं पाए कि जो है नरोवा किंजरोवा, ये तो सुन ही नहीं पाए, खाली उन्होंने सुना अश्वत्थामा हतो हता। तो उनके हाथ से छूट गया, उनका बल खत्म हो गया। फिर पीछे से धृष्टद्युम्न आया और धृष्टद्युम्न ने उनका सर काट डाला। धृष्टद्युम्न जो द्रुपद महाराज का पुत्र था, द्रौपदी का भाई था, जिसकी उत्पत्ति ही केवल द्रोण का वध करने के लिए हुई थी। तो इस प्रकार कृष्ण ने सबके बल को भी हर लिया। आयुर्मनांसी चदृशा स ओज आर्क्षतः, उनका ओज, उनके शस्त्र चलाने की शक्ति, उनका इंटेलिजेंस सब भगवान ने छीन लिया, खींच लिया। तो इस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों की बहुत सेवा, बहुत ज्यादा उनका जो है ना फेवर किया। केवल कृष्ण के रहने मात्र से वो यह युद्ध को जीत सके, अदरवाइज नहीं जीत सके। तो कृष्ण जो होते हैं, भगवत गीता में 1.25 में भी आता है श्लोक, जिसमें कहते हैं भगवान जब अर्जुन को दोनों युद्ध दोनों सेनाओं के मध्य ले जाते हैं, तब उसको दिखाते हैं, बोलते देखो इनको भीष्म द्रोण
तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। 1.25 पहले अध्याय के 25वें श्लोक। तो मात्र देखने से भगवान ने सबकी आयु को छीन लिया। भगवान देखने से कृपा भी कर सकते हैं, भगवान देखने से आयु भी छीन लेते हैं। तो हम जब जब मंदिर जाते हैं, भगवान की दृष्टि हम पर पड़ती है। कई लोग मंदिर जाते हैं तो कोने में खड़े रहते हैं, भगवान तो हर कहीं है ना, हर कहीं देख रहे हैं मेरे को। भगवान को क्या सोचते हैं, विग्रह में भगवान नहीं है, हर कहीं भगवान। तो क्या विग्रह में नहीं है? विग्रह साक्षात व्रजेंद्र नंदन है, भगवान है, व्रजेंद्र नंदन। तुम ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन। तब भगवान मूर्ति नहीं है, भगवान साक्षात खड़े हैं। जब जब हम मंदिर जाएं, उनके सामने जाना चाहिए, उनको एज अ स्वयं साक्षात भगवान खड़े ऐसा ट्रीट करना चाहिए। वो देखते हैं, कृपा करते, देखने मात्र से दृष्टि उनकी पड़े तो कृपा पड़ जाती है, कुदृष्टि पड़े तो आयु छिन जाती है। जैसे इनके ऊपर हो गया, आयु छिन गई, मन का बल चला गया, सब चला जाता। भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए जब जब जाएं, हे भगवान आप मुझ पे अपनी कृपा की दृष्टि डालो, ताकि आपकी कृपा बनी रहे मेरे ऊपर और मैं आपकी सेवा में आगे बढ़ता रहूं, मेरा जीवन का उद्धार हो। आप मेरे हृदय में बैठे हैं। इसमें श्लोक में का वर्णन है 15.15, जिसमें कह रहे हैं भगवान, सर्वस्य च हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च हम। कि मैं ही सबके हृदय में बैठा हूं और मैं ही सबको ज्ञान दे रहा हूं, मैं ही सबको विस्मृति करा रहा हूं, मैं ही सबको हर चीज याद दिला रहा हूं। तो भगवान याद भी दिलाते हैं, ज्ञान भी देते हैं, विस्मृति भी भगवान कराते हैं। भगवान अगर चाहेंगे तो अपने हमारे हृदय से खुद की विस्मृति करा देंगे। भटक जाएंगे फिर से दोबारा, अरे छोड़ो छोड़ो कृष्ण की सेवा, इस्कॉन छोड़ो, कहीं और चलो, ये ज्ञान कौन देगा, ये कृष्ण दे देंगे। तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान कभी भी अपने आप से दूर मत करना, इस्कॉन से दूर मत करना, अपनी सेवा से दूर मत करना, क्योंकि आप ही तो हो, ये काम करा सकते हो। विस्मृति हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊं। एक बार मेरे पिताजी एडमिट थे, पुरानी बात है, बॉम्बे हॉस्पिटल में। तब डॉक्टर को है ना, उनका सोडियम बढ़ गया था। सोडियम जब बढ़ गया था तो अगले दिन वो पहचान ही नहीं पा रहे थे, मेरे को भी नहीं पहचान पा रहे थे, मेरे पिताजी मेरे को नहीं पहचान पा रहे। बोलते अरे तुम कौन? अरे मैंने क्या बात करो पिताजी, मैं, मेरे पिताजी अगर सोचो मेरे को ही नहीं पहचानेंगे तो कैसा लगेगा। बड़ा रो रहा था मैं, ये क्या दिन आ गया, ये क्या हो गया। तो डॉक्टरों ने समझाया, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी सोडियम ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, तो सब याददाश्त आ जाएगा। फिर ठीक हो गया उनका सोडियम, फिर याद आ गया, सब दोबारा नींद से उठे, तब फिर बात करने लगे, फिर मेरा नाम वाम लेने लगे, सब चीज ठीक हो गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पल में विस्मृति हो जाएगी, पूरा जीवन विस्मृति हो जाएगी, कहाँ थे, क्या किए थे, क्या पसंद था, क्या नापसंद था, सब भूल जाएंगे हम एक ही पल में, एक ही झटके में। और लगे पड़े हुए हैं लंबी लंबी चीजें, प्रॉपर्टी बनाने में, जॉब करने में, ये करने में, वो करने में, इंश्योरेंस करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, अरे मालूम ही नहीं पड़ेगा हम कौन है, तो फिर इंश्योरेंस क्या मतलब। बीच में एक पेपर में ऐड आई थी कि जो एक जो स्विस बैंक में लॉकर होता है ना, उसमें जब पैसा जमा किया जाता है तो एक पासवर्ड दिया जाता है, वो पासवर्ड ही उस लॉकर का खोलने का तरीका, और कुछ नहीं, केवल पासवर्ड। तो पासवर्ड अगर भूल गए तो पैसा गया, पासवर्ड याद रहेगा तो पैसा मिलेगा। तो एक व्यक्ति ने अपना पासवर्ड भूल गया, उसके पैसे बहुत करोड़ों रुपए जमा है, और उसने पासवर्ड ही भूल गया कि मेरे पैसे, अब अकाउंट का पासवर्ड याद नहीं है तो उसको अकाउंट खोलने नहीं दे रहे, उसको पैसा नहीं मिल रहा वापस। तो इस प्रकार भुला देते हैं भगवान, और एक बार जब भूले सब खत्म। अगर ये याद नहीं रहा कि मैं कौन हूं, तो ये याद करने का ये क्या फायदा है? जो धन संपत्ति, जो समय हम जिसके लिए दे रहे हैं, परिजनों के लिए, पुत्र पत्नी पिता, सबके लिए क्या फायदा रहेगा? कुछ फायदा रहेगा? पूरा जीवन, पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं, 24-24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? खुद का पता नहीं रहेगा, मैं कौन हूं यही नहीं मालूम रहेगा, तो फिर क्या मतलब इतना समय खराब करने। भगवान जो सर्वशक्तिशाली है, उनकी सेवा में लगना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ऐसा कभी ना आए कि आपकी विस्मृति हो जाए। जब जब भगवान के पार्षद उनके साथ आते हैं इस धराधाम पे, भगवान के साथ लीलाएं करने,
तो वो पार्षद सब बाकी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं भूलते कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण की सेवा करना मेरा उद्देश्य है ना। जैसे भीष्म आए तो उनको ये जरूर मालूम था कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, भगवान है कृष्ण, बस ये मालूम था। मैं उनका संबंध क्या है ये भूल गया, तभी तो लीला करेंगे, नहीं तो सब चीज मालूम रहेगा तो लीला कैसे करेंगे। तो जितने पार्षद आते हैं, सपोज करो यशोदा मैया आ गई है ना, नंद बाबा आ गए, तो ये लोग कृष्ण की सेवा करना मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कृष्ण भगवान, मैं कृष्ण का अंश हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, ये हमेशा उनको याद रहे। तो इसलिए हमेशा यही मांगना चाहिए कि भगवान आपसे कभी भी विमुख ना हूं, आपकी सेवा करता रहूं, हमेशा आपके निकट रहूं, ये स्मरण बना रहे हर काल में, हर समय में, हर योनि में, हर जीवन। तो कभी भी नहीं बिछड़ेंगे हम संसार में भगवान से। ठीक है, तो किसी का प्रश्न? ऑलरेडी 2 लोगों ने हैंड रेज कर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण पूरी प्रणाम हरे कृष्ण। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद।